हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स बी आर डिस्कस अबाउट रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि एक 12th क्लास का इम्पोर्टेंट फर्स्ट चैप्टर है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आईआईटी जेई लेवल, आईआईटी जेई एडवांस और जेई मेंस तक में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमने रिलेशन पूरा पढ़ लिया था कुछ वीडियो पहले। अब हम फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन का भी एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा चुका है। अब फंक्शन पर हम डिस्कस कर रहे थे। फंक्शन मैंने आपको बता दिया फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक मशीन की तरह है, जिसमें हम कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो वो हमारा डोमेन कहलाता है, और जो भी आउटपुट मिलता है वो हमसे उससे पहचानते कि हमारा फंक्शन एक अच्छा फंक्शन है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। फंक्शन का क्लासिफिकेशन करते हैं, नहीं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं फंक्शन का मैपिंग के थ्रू आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है कि ये फंक्शन दिया है, जो हमको दिया हुआ है, ये हमारा फंक्शन है या नहीं है। आइए आइडेंटिफिकेशन करते हैं फंक्शन का। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर किया करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो का उपयोग ले सकें, फ़ायदा ले सकें। सभी को इसका फ़ायदा होना चाहिए भाई, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है इस दौरान। आइए देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन इन मैपिंग। मैपिंग के थ्रू देखते हैं फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन मैपिंग के थ्रू देखना है हमको। मैपिंग के थ्रू देखना है हमको मैपिंग के थ्रू देखना है हमको कि ये फंक्शन जो है वो जो भी दिया हुआ है हमको, क्या वो फंक्शन है कि नहीं है। तो देखिए, कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में एक ये हमको सेट दिया हुआ है, और एक और है जो कि सेकंड नंबर पर दिया हुआ है। ये हमको कोई दो सेट दिए हैं। पहला सेट ये है, दूसरा भी है। पहला ए है, दूसरा बी है। पहले में दिए हुए हैं 1 2 3। क्या दिए हुए हैं? 1 2 3 दिए हुए हैं। और दूसरे में, यहाँ दूसरे वाले सेट में हमको दिया है एक्स बाई जेड दिया हुआ है। और यहाँ वही कि जो सेकंड नंबर पर उसमें दिए हुए हैं 1 2 3, और यहाँ अकेला बाई ही दिया है। अब इसमें किस में जा रहे हैं, कौन सा किस में जा रहा है? तो ये जो 1 है वो जा रहा है पहला बाई में, ये जा रहा है बाई में। और ये यहाँ एरो लगाना बहुत ही मस्ट है, किस में जा रहा है। और 2 जा रहा है बाई में, और 3 जा रहा है जेड में, और यहाँ 1 और 2 जा रहे हैं बाई में। अब हमको बताना है कि फंक्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले एवरी एलिमेंट ऑफ ए विल बी मैप होंगे तो ही फंक्शन होगा, मैप होने ही चाहिए। तो देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैप है, तो देखिए तो फंक्शन है भाई, फंक्शन है। और 1 1 मैपिंग है भाई, प्रत्येक की किसी 1 के साथ ही मैपिंग होनी चाहिए। 1 1 मैपिंग है भाई, दिख ही रहा है। ओनली 1 इमेज होनी चाहिए किसी एक की, 2 इमेज नहीं होगी तो फंक्शन है। देखिए, एक ही इमेज बनी हुई है,
तो ये जो है वो फंक्शन 1 वाला तो वही फंक्शन है। ये जो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है ये तो फंक्शन है। और दूसरा वाला देखिए 1 का इमेज y के साथ है, 2 का इमेज भी y के साथ है, तो ये भाई ये तो फंक्शन है। ये जो फंक्शन है भाई ये तो फंक्शन है भाई। क्यों है मगर और कैसे है? तो देखिए आप सेट ए के इंटीजर्स को मान लीजिए कि ये कोई स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, और जो सेट बी है आप उसको कोई स्कूल या कॉलेज मान सकते हैं। कोई भी स्कूल या कॉलेज मान लीजिए कि कोई जो सेट बी है वो कोई स्कूल या कॉलेज है और सेट ए में स्टूडेंट है। तो देखिए एक स्टूडेंट किसी एक ही कॉलेज में जा सकता है, एक स्टूडेंट 2 कॉलेजेस ज्वाइन नहीं कर पाएगा। भाई एक ही क्लास में कोई एक स्टूडेंट 2 कॉलेज थोड़ी ना ज्वाइन करेगा, तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। एवरी स्टूडेंट ओनली और ओनली 1 स्कूल से ही अटैच होगा। वन स्टूडेंट केवल एक ही स्कूल से अटैच हो सकता है, 2 स्कूल से कैसे अटैच होगा एक ही क्लास के लिए? तो इसको फंक्शन बोलते हैं। आइए उस तरीके का एक एग्जांपल देख रहे हैं। मैं दूसरे नंबर वाला मिटा रहा हूँ। यहाँ जो 1 2 ही दिया रहेगा और यहाँ पर बाई को हटा दिया जाएगा और यहाँ से एरो भी हटा दिए जाएंगे और यहाँ पे आपको दिया रहेगा x बाई जेड। अब क्या दिया है? इमेजेस किस में बन रही है? 1 की बन रही है देखिए x के साथ इमेज, 2 की बन रही है y के साथ भी और यहाँ z के साथ में। अब आप देखिए क्या ये फंक्शन है? देखिए 1 तो किसी एक ही स्कूल में जा रहा है x में, 2 देखिए y में भी जा रहा है, 2 z में भी जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई एक स्टूडेंट 2 स्कूल्स में को ज्वाइन किए हुए एक ही क्लास के लिए, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो ये जो दिया हुआ है ये हमारा फंक्शन नहीं है। ये जो हमको दिया हुआ है ये हमारा फंक्शन नहीं है। ये हमारा फंक्शन जो है वो नहीं है। ये हमारा फंक्शन नहीं है। फंक्शन की जांच करने के लिए आपको देखना होगा कि कोई भी एक भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। एक ही आदमी के 2 चेहरे कैसे हो सकते हैं? ये दूसरा टाइप इससे भी आपको जल्दी समझ में। आपके 2 चेहरे कैसे हो सकते हैं? एक आदमी का एक ही चेहरा होगा ना, 2 चेहरे कैसे हो सकते हैं? इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो आई होप आपको आइडेंटिफिकेशन तो आ ही गया होगा मैपिंग के थ्रू के कैसे पहचानेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं। आप वो हमारे 2 बाउंडेशन को याद रखेंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। एक ये हमको एक ही हमारे पास नोट दिया हुआ है, नोट को हम समझेंगे। नोट में आपके लिए क्या बताया गया, रिमार्क है, अच्छा है, आपको आना ज़रूरी है। ये हमारा जो है वो तीसरे नंबर का एग्जाम्पल था। आप ज़रा इसको देख लेंगे। एग्ज़ाम्पल अच्छे हैं। आपको और भी कहीं से एग्ज़ाम्पल किताब बुक्स में मिल जाए तो आप वो भी नोट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको समझाना मेरा इंटेंशन है, आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, आपको वो आना ज़रूरी है। बाकी आप कोई भी एग्ज़ाम्पल लिखें उससे क्या फ़र्क है, आपको समझ में आना चाहिए। आइए देखते हैं। एक रिमार्क दिया हुआ है, अच्छा रिमार्क है, आपको आना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे लिए कभी कभी फ्रूटफुल हो जाती हैं। देखिए कैसे हमारे पास एक ये नोट लिख लीजिए या आप रिमार्क भी लिख सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। नोट लिख लीजिए या रिमार्क लिख लीजिए। तो देखिए नोट में क्या कहा है? नोट में है कि जो एवरी फंक्शन की जो एवरी फंक्शन है वो एक रिलेशन होता है, जो संबंध है, मतलब जो फलन है या फंक्शन है
वो एक रिलेशन है, कैसे फलाना है वो एक रिलेशन होता है, जबकि एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। देखिए कैसे एवरी फंक्शन इज अ, देखिए कैसे रिलेशन, बट every relation is not a, every relation every relation is not a फंक्शन। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये फैक्ट आपसे क्या कह रहा है? ये फैक्ट आपसे कह रहा है कि जो फंक्शन है वो एक रिलेशन है, जो फंक्शन होता है वो एक संबंध है, संबंध फलन एक संबंध है, लेकिन प्रत्येक संबंध एक फंक्शन नहीं होता है। आप कभी भी देख लीजिए, आगे आप देखेंगे आपको अच्छे समझ में आएगा आपको, और अच्छे से इस वाले रिमार्क को मैं आगे डिस्कस करूँगा। इस वाले रिमार्क को आप लोग देखिए, ये रिमार्क है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। इस रिमार्क का मतलब मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ पाएगा। तो ये हमारा नोट हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड डेफिनेशन है वो फंक्शन का। फंक्शन का सेकंड डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम वही है, डोमेन कोडोमेन के बारे में बताया गया होगा सेट ए सेट बी के माध्यम से। देखिए सेकंड डेफिनेशन फंक्शन का, जितना तरीके का डेफिनेशन हो सकता है मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा कि आपको ईच एंड एवरी डेफिनेशन बताया जाए फंक्शन का। देखिए क्या है सेकंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, क्या है? आपको दिख रहा है? सेकंड डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, सेकंड डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। सेकंड डेफिनेशन देख रहे हैं, सेकंड डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या है? सेकंड डेफिनेशन क्या है? आप लोगों को दिख रहा है क्या साहब? सेकंड डेफिनेशन बदल दो। सेकंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, सेकंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सेकंड वाला डेफिनेशन क्या है फंक्शन का? तो जो फंक्शन है, फंक्शन ए टू बी, फंक्शन जा रहा है ए टू बी में, तो इज कंसीडर्ड is considered or as function f every element in domain, every element in domain every element in domain इसको बोलते हैं सेट ए।
सेट ए के लिए, सेट ए के लिए। अब वो देखेंगे आगे आगे क्या है, हैज एक्सैक्टली वन आउटपुट, हैज exactly one output, has one output, यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बता रहा हूँ। हैज़ वन आउटपुट, in कोडोमेन, ये है सेट बी। ये है हमारा सेकंड डेफिनेशन फंक्शन का, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो कि फर्स्ट डेफिनेशन में है वही सेकंड डेफिनेशन में है, कुछ भी चेंज नहीं है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या चेंज है या नहीं है चेंज। इसके बाद जो है हमको देखना है कि शॉर्टकट ग्राफिकल मेथड बुक, जो कि हमको फंक्शन पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए ग्राफिकल मेथड है। टू टाइप के होते हैं शॉर्टकट ग्राफिकल मेथड टू टाइप के हैं, जो कि हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड करूंगा। देखिए ग्राफिकल मेथड हैं शॉर्टकट वाले। शॉर्टकट ग्राफिकल मेथड हैं, शॉर्टकट वो भी ग्राफिकल मेथड। शॉर्टकट ग्राफिकल मेथड टू टाइप के हैं। पहला टाइप है हमारा हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। सेकंड टाइप है हमारा, सेकंड वाला जो हम टेस्ट देखेंगे वो है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट है सेकंड वाला हमारा टेस्ट। तो ये सब क्या है, देखिए HLT की, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसको बोलते हैं HLT टेस्ट, आप लोग को दिख रहा होगा। और दूसरे वाले को बोलते हैं VLT, इसको बोलते हैं VLT, इसको VLT, इसको HLT। अब HLT का अलग डेफिनेशन है और VLT का अलग डेफिनेशन है। आइए देखिए HLT क्या है। HLT मैं आपको कल समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, टू चेक वेदर,
to check whether the function is to check the whether function is one one many one and many one और many one चेक करने के लिए वन एंड मैनी वन चेक करने के लिए वे HLT टेस्ट को लगाया जाता है। फंक्शन वन है या मैनी वन है, इस टेस्ट को चेक करने के लिए हम ये HLT टेस्ट को लगाते हैं। इसके बाद है हमारा VLT टेस्ट क्या है, देखना पड़ेगा ये VLT टेस्ट क्या है। VLT बिल्कुल सरल है, देखिए क्या है। टू check whether it is function है फंक्शन और नॉट। दूसरा वाला टेस्ट जो कि हम लगाते हैं वो उससे हम देखते हैं कि जो हमको ये दिया हुआ है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन को चेक करने के लिए VLT टेस्ट, और फंक्शन वन है या मैनी वन है तो उसको चेक करने के लिए हम HLT टेस्ट को लगाते हैं। अब ये फंक्शन वन क्या है, मैनी वन क्या है, फंक्शन है या नहीं है, इसको कैसे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन वीडियो को देखें, अच्छे से समझें क्या है ये सब। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फंक्शन कैसे, मतलब ये मैनी वन क्या है, वन क्या है, ये सब मैनी वन ऑन टू इनटू ये सब क्लासिफिकेशन है फंक्शंस के। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले हम इसके एक एक एग्जांपल अभी चेक कर लेते हैं कि कैसे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और अधिक डिस्कस करेंगे। देखते हैं HLT पर और VLT पर। आइए एग्ज़ाम्पल है जो कि दिया हुआ है। एग्ज़ाम्पल में आपको कुछ मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से। जैसे कोई एक हमको फंक्शन के रूप में ये दिया है y=x², क्या ये फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले एक थोड़ा ग्राफिकल मेथड है, लिखा ही हुआ है कि भाई ये ग्राफिकल मेथड है। कौन सा है भाई, ग्राफिकल। तो आपको ग्राफ आना, बेसिक ग्राफ आना तो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि y=x², देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है पैराबोला की जैसा। ये हमारा y=x² का ग्राफ है। तो इसमें हमको लगाना है हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, और एक और जो कि हमको दिया हुआ है दूसरा, उतना दूर तो नहीं लेकिन दिया हुआ है दूसरा, इसी में दिया है दूसरा, वो है y=log x। y= ये हमको log x का दिया हुआ है, ये होता है log x का ग्राफ। ये है y=log x का ग्राफ, और ये जो है ये दिया है y=x का, ये है हमारा log x का। तो हमको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है जो हमको दिया हुआ है, क्या ये वाले जो सब हमको ये दो फंक्शन दिए, क्या ये फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन है या नहीं है। इनको चेक करने के लिए हमको जो टेस्ट लगाना है वो है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाते हैं, और इसमें हम देखेंगे क्या ये फंक्शन है कि नहीं। आप देखिए ये फंक्शन है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम एक हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं। हॉरिजेंटल लाइन यदि 1 बार फंक्शन को कट करती है, किसी भी फंक्शन जो कि हमको दिया हमको चेक करना है, 1 बार कट करेगी
तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो हमारा जो है वो फंक्शन है, वरना वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि देखते हैं इसको हॉरिजॉन्टल खींचने पर देखिए ये पूरे फंक्शन को एक ही जगह पर कट कर रही है, इसलिए ये सिद्ध हो गया कि ये तो फंक्शन है। ये हो गया कि ये जो दिया हुआ है ये हमारा फंक्शन है, और एक और ये दिया हुआ है ये हमारा फंक्शन है क्या? ये जो दिया हुआ है सेकंड क्या है, ये हमारा फंक्शन है। तो देख लेते हैं इसको भी, यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे और 1 बार कट करें फंक्शन, किसी भी ग्राफ को 1 बार या 1 टाइम कट करे तो वो फंक्शन हमारा होगा, डेफिनेटली वो हमारा फंक्शन होगा। जैसे देखिए ये मैंने ये एक लाइन खींची है, देखिए इसने फंक्शन को केवल और ओनली ऑन 1 जगह कट किया है, 1 जगह कट किया है हमारे इस ग्राफ को, इसलिए ये जो फंक्शन है वो फंक्शन होगा। ये हमारे वीएलटी टेस्ट के थ्रू मैंने आपको ये बता दिया। एक ग्राफिकल शॉर्टकट मेथड है, आपको इसमें बेसिक ग्राफ आने जरूरी है, जैसे पैराबोला, लॉग एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जैसे साइन, कॉस, टैन, लॉग, कॉसिक, सेक, कॉट, इन सब के ग्राफ आने आपको ज़रूरी है। और एलिप्स का ग्राफ आपको आना ज़रूरी है, पैराबोला का, और भी आपको ग्राफ आने ज़रूरी हैं, बेसिक ग्राफ आने ज़रूरी हैं। वैसे तो ग्राफ मैं आपको इसमें बताता चलूँगा कौन किसका ग्राफ है, लेकिन आपको आना ज़रूरी है। आप 1-2 बार ट्राई करेंगे यदि आपने ग्राफ वगैरह नहीं पढ़े हैं तो ये हमारे 2 हो गए हैं एग्ज़ाम्पल, आपको इनके थ्रू समझना होगा, और आपको बुक्स में एग्ज़ाम्पल मिल जाएंगे, आप उनके लिए भी यूज करके देख सकते हैं। इसके बाद एक और है, आपको पैराबोला का दिया हुआ है, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पैराबोला उसमें उल्टा दिया रहता है। मतलब जो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा कि y=x², उसमें x बराबर y² दिया होगा, उससे आपको पहचान में थोड़ा दिक्कत होगा। आपने 11th में पढ़ा होगा पैराबोला क्या है, तो आप यदि अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा, यदि नहीं अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको जानने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप उसमें समझ जाएंगे धीरे धीरे। और तमाम तरीके के ग्राफ बताऊंगा मैं, तो आप उसके थ्रू आप समझ सकते हैं, सब समझ जाएंगे आप धीरे धीरे। बस पेशेंस रखें और सवालों पर लगातार अपनी प्रैक्टिस बनाए रखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसके सेकंड जो वर्टिकल टेस्ट हैं, हॉरिजॉन्टल टेस्ट है, उसके तमाम तरीके के एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और क्लासिफिकेशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को आप तसल्ली से देखें, और आपको जहाँ कहीं से भी ग्राफ्स, बेसिक ग्राफ्स मिले, आप वहाँ से ग्राफ्स सीखें। आपकी बुक्स में भी कई तरीके के ग्राफ दिए होंगे, उनको बनाने का थोड़ा बेसिक ग्राफ आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी आप आगे ग्राफ बना सकेंगे। तब तक ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू वेरी मच।